आज हमारे साथ है द न्यू Hyundai अल्काज़ार, द अपडेटेड वर्जन, द फेसलिफ्ट वर्जन। Hyundai की अल्काज़ार लॉन्च हुई थी जस्ट फ्यू डेज बैक। इसका हमने आपको एक फर्स्ट लुक वाला वीडियो आपको लेके आए थे हम फ्रॉम द लॉन्च इवेंट इन दिल्ली। आज ही हमारे साथ है फॉर अ कंप्लीट रोड टेस्ट रिव्यू, फर्स्ट ड्राइव रिव्यू हम आपको लेके आएंगे विद दिस कार। हम है इन द लेक सिटी, द सिटी ऑफ लेक्स, Udaipur in Rajasthan, and this video will tell you everything on the Alcazar, जो एक काफ़ी important segment में आती है, जहाँ ये compete करती है with the Tata Safari, with the Mahindra XUV 700। काफ़ी कुछ इस गाड़ी का बेस्ड है ऑन द बेस्ट सेलिंग क्रेटा जो कि 5 सीटर है, लेकिन अल्काज़ार 6 सीटर है, 7 सीटर गाड़ी है ये। आप देख रहे हैं मोटो वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ, हम बताएंगे सब कुछ ऑन द 2024 द न्यू Hyundai अल्काज़ार। आपको हमने फर्स्ट लुक रिव्यू में वॉक अराउंड में बताया था कि ये गाड़ी कैसी है अंदर से बाहर से, लेकिन जिन्होंने वो वीडियो मिस किया है, नहीं देखा है, लेट मी टेल यू अ शॉट ऑन द एक्सटीरियर। 30 सेकंड में 40 सेकंड में आपको मैं बताता हूँ कि ये गाड़ी के लुक्स कैसा है। फर्स्टली जो गाड़ी का व्हील बेस है, जो गाड़ी का लेंथ है, जो डायमेंशन है, वो थोड़ा बड़ा हुआ है। इट इज़ एक्सटेंडेड इन ऑल द डायमेंशंस। प्रोमिनेंट जो मुझे लगा वो है इसका सिल्वर कलर का जो स्किड प्लेट है, जो काफ़ी एक डिफाइनिंग एक लुक देता है इस फेस को। तो एक फ्रंट लुक जो कंप्लीट करता है वो गिव्स यू अ नाइस रगेड एक लुक दे देता है। 60 mm इस गाड़ी का न्यू अल्काज़ार का जो लेंथ है वो बड़ा है ओवर द ओल्डर अल्काज़ार, और वो एविडेंट है ऑन द साइड प्रोफाइल। गाड़ी लंबी लगती है एक्चुअली क्रेटा को अगर आप कंपेयर करें तो जहाँ पे क्रेटा ख़त्म होती है, यू गेट दिस क्वार्टर ग्लास जो एक्सटेंड करता है पीछे। एंड अगर आप देखें तो व्हील बेस जो है इसका व्हील बेस वो भी बड़ा है, रेयर प्रोफाइल भी काफ़ी चेंज हुआ है, और गाड़ी वाइड भी हुई है एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर अल्काज़ार। तो ये आपको यहाँ पे भी नज़र आएगा, फ्रंट एंड द रेयर। अल्काज़ार का एक प्रोमिनेंट ब्रांडिंग है जो इन्फ्यूज़ किया हुआ है इनसाइड, तो आपको नज़र आएगा कि एक अल्काज़ार का जो ब्रांडिंग है वो अंदर गया हुआ है। एंड यू गेट दिस कनेक्टेड लाइट वाला एक थीम जो है, जो आजकल ट्रेंड हो रहा है, वो आपको यहाँ मिल जाता है लेफ्ट टू राइट। सिल्वर एलिमेंट्स जो है इंसर्ट्स वो आपको यहाँ नज़र आएंगे। एंड जो एक इसका बम्पर है पीछे का, उसमें भी इन्फ्यूज़ किया हुआ है, उसमें भी इंसर्ट है जो कंप्लीट एक डोमिनेट करता है, एक डिफाइन करता है इसके शेप को। बूट खोलने का जो मामला है वो इस की फॉब में आपको बटन मिल जाता है। की फॉब चेंज नहीं हुआ है। आई वुड हैव लाइक्ड इट इफ दे वुड हैव चेंज द की फॉब। काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है ये की फॉब, बट नेवरदलेस ये बटन दबा दो। इलेक्ट्रिक ओपनेबल बूट लिड नहीं मिलता आपको, बट देन यू नीड टू जस्ट प्रेस दिस बटन ओवर हियर एंड हैव टू ओपन इट मैन्युअली। आपको 189 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है विद ऑल द 3 रो अप। ये 3 रो गाड़ी है, तो अगर आपने 3rd रो को नीचे गिरा दिया समथिंग लाइक दिस, ये फुल फ्लैट हो जाता है। आपको 579 लीटर्स का बूट स्पेस बन जाता है ये, विच इज़ क्वाइट डीप एंड क्वाइट वाइड। लेकिन इसमें आपको 3rd रो सेक्रीफाइस करना होगा, तो दिस बिकम्स अ 4 सीटर। इसमें कैप्टन सीट्स हैं, इसके लिए आपको 5 सीटर वाला भी मिल जाता है, जो कि यू हैव दिस मिडिल रो वाला एक बेंच सीट, तो ये आपको 5 सीटर बन जाएगा। दिस इज़ द प्रैक्टिकल बूट जो आप यूज़ करोगे व्हेन यू हैव 6 पैसेंजर या 7 पैसेंजर इन द अल्काज़ार। अगर इंटीरियर्स की बात करें तो जैसे इसका एक्सटीरियर बदला है ऑफ द न्यू अल्काज़ार, इंटीरियर्स में भी आपको कंप्लीट एक रीवैम्प मिल जाता है, एक टोटल एक रीफ्रेश मिल जाता है। ऑल न्यू इंटीरियर्स के साथ में आती है ये अल्काज़ार। आपने अगर क्रेटा देखा है, द न्यू क्रेटा, तो उससे काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़, काफ़ी कुछ मिलता जुलता इंटीरियर आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको बेज कलर का, एक टैन कलर का आपको एक डैशबोर्ड मिल जाता है, जो कि अलग एक प्रीमियम फील देता है। आई डोंट थिंक मैनी OEMs हैव ट्राइड विद दिस कलर, लेकिन इन्होंने ट्राई किया है। ब्लैक इंसर्ट के साथ में ये जो AC का वेंट है, जो एक इंसर्ट है क्रैश पैड पे, वो आपको मिलता है विद क्रोम के एलिमेंट्स। 10.25 इंचेस के आपको एक डुअल स्क्रीन मिल जाता है। 2 स्क्रीन मिलकर ये कर्व्ड स्क्रीन का एक इफेक्ट देता है। कर्व्ड टीवी आपने देखा होगा, तो ये कर्व्ड स्क्रीन है। अगेन यहाँ पे मेटल के इंसर्ट्स हैं जो बॉर्डर करता है, जो एक सराउंड करता है इस स्क्रीन को। इवेंट सिस्टम में आपको सारे कनेक्टिविटी के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ADAS लेवल 2 के फीचर्स मिल जाते हैं। यू हैव एंड्रॉयड ऑटो, यू हैव एप्पल कार प्ले, यू हैव द रेडियो FM एंड एवरीथिंग। दिस ऑल्सो वर्क्स लाइक योर रेयर व्यू कैमरा, लेकिन कैमरा कुड हैव बीन अ बिट बेटर आई फील। कैमरा क्वालिटी इज़ ओके टाइप। इसके बाद में अगर आप देखें तो जो टर्न का जो इंडिकेटर है अगर आपने लगा लिया, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट व्यू मिल जाता है, यहाँ पे आपको राइट व्यू मिलता है। इवन दिस कैमरा कुड हैव बीन अ बिट बेटर, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल है। आपको मिरर में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू कैन जस्ट सी ओवर हियर
कि लेफ्ट में कोई गाड़ी आ रही है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो दिस गिव्स यू अ परफेक्ट व्यू। आपने ड्राइव मोड चेंज कर दिए तो ये जो इसका स्क्रीन का कलर है ये भी चेंज होगा। स्पोर्ट, इको एंड नॉर्मल आपको मिल जाता है, जो टॉगल होता है यहाँ से, उसी हिसाब से ये चेंज हो जाता है। अगेन कमिंग टू द क्लाइमेट कंट्रोल, आपको एक डुअल जोन, लेफ्ट का अलग राइट का अलग, यू कैन चेंज द टेम्परेचर ऑफ बोथ द जोन्स। सो दिस इज अगेन अ वेरी नाइस, अ प्रीमियम फील, एक प्रीमियम टच है वो आपको मिलता है। यहाँ पे आपको पावर आउटलेट मिल जाता है, USB-C एंड द नॉर्मल USB पावर। साथ में जो मोबाइल चार्जिंग का जो स्पेस है वो यहाँ पे है, यू कैन कीप योर मोबाइल ओवर हियर एंड चार्ज इट वायरलेसली। सेंट्रल जो कंसोल है वो एक काफ़ी बल्कि एक अच्छा एक SUV फील में आपको मिलेगा। अगेन ये आपको जो एक एयरक्राफ्ट वाला जो एक कॉकपिट एक जॉयस्टिक है वो शिफ्टर यहाँ मिलता है ऑन द ऑटोमेटिक। नाइस लेदर टच ओवर हियर, परफॉर्मेंस के साथ में मेटल का इंसर्ट है यहाँ पे और ग्लॉसी ब्लैक भी है। तो दिस गिव्स अ नाइस प्रीमियम, एक महंगे गाड़ी वाला आपको फील मिल जाता है। सीट में आपको कूलिंग मिलता है, फ्रंट दोनों सीट में, पीछे भी मिलते हैं, लेकिन ये फ्रंट सीट का जो कूलिंग है उसका सिस्टम है यहाँ पे, उसका बटन है यहाँ पे, यू कैन चेंज द इंटेंसिटी। आपको 3 लेवल मिल जाते हैं। आपको एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैंड ब्रेक मिल जाता है, वो खर खर वाला हैंड ब्रेक नहीं है, यू गेट दिस सिंपल हैंड ब्रेक ओवर हियर जो चलता है वेरी नाइसली। तो इससे स्पेस सेव हो जाता है, यू गेट अ नाइस क्लीन लुक ओवर हियर। इसके साथ में ऑटो होल्ड है, 360 डिग्री कैमरा है ये आपका। अब आते हैं स्टेयरिंग पे, आपको क्रेटा वाली स्टेयरिंग मिल जाती है ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स के साथ में। 4 स्पोक्स का डिज़ाइन है, लेदर का रैपिंग है, इसका फील जो है वो काफ़ी प्रीमियम है। इसके साथ में पैडल शिफ्टर्स हैं, जो DCT मॉडल है ऑटोमेटिक, उसमें आपको पैडल शिफ्टर्स दे रहे हैं ये। सो दिस गिव्स अ नाइस फील विद द हैंड स्टिचिंग ओवर हियर। जो इसका साइज़ है, जो डायमेंशन है वो भी अच्छा है। आपको इसमें एडजस्ट मिल जाता है फॉर रीच एंड फॉर हाइट, विच अगेन इज़ वेरी गुड, वेरी एक नीडेड फीचर है। जो आपका ड्राइवर है अगर उसकी हाइट कम है तो दिस हेल्प्स अलॉन्ग विद द सीट, तो यू कैन बैलेंस दैट वेरी नाइसली। जो एक अच्छा फीचर है, जो एक छोटा फीचर है, वो है एक मैग्नेट यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, मैग्नेट होल्डर। जैसे आप फ्रिज पे मैग्नेट लगाते हो, फ्रिज मैग्नेट आपको लगाना है, टू डू नोट्स है वो लगा लो यहाँ पे, कोई फोटो है, कोई मैग्नेट है, कोई आपका फेवरेट ब्रांड है, आइकन है, उसको यहाँ लगा दिया। तो ये हमने देखा था आयोनिक 5 पे, तो तब से ये आयोनिक 5 के बाद में ये आ रहा है ऑन द क्रेटा ऑल्सो एंड ऑन नाउ हियर ऑल्सो। तो दिस इज समथिंग दैट आई लाइक। अगर आप डोर पैड्स देखें तो यहाँ पे भी आपको मेटल के फिनिश मिल जाते हैं, ड्यूअल टोन, जो एक टैन और ब्लैक है वो फील में, अगेन मेटल, तो दिस गिव्स अ नाइस प्रीमियम फील। और आपको मिल जाते हैं 2 मेमोरी सीट के ऑप्शन, जो आप सेव कर सकते हैं, प्रीसेट कर सकते हैं 2 ड्राइवरों के लिए। आई लाइक दिस कलर, आई लाइक दिस ओवरऑल फील जो आपको मिल रहा है यहाँ पे। सीट्स की बात करें तो आपको ऑल इलेक्ट्रिक 8 वे एडजस्टेबल आपको सीट मिल जाता है, जो आप आगे पीछे कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो सेट द इंक्लाइन का एंगल एंड द हाइट। के साथ में आपको सीट में कूलिंग मिल जाता है, जिसको कहते हैं सीट वेंटिलेशन। ऑन द फ्रंट रो सीट्स एक ऑल लेदर जो टैन कलर जो डैशबोर्ड पे है वो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, विद परफोरेशन एंड नाइस पैडिंग ओवर हियर ब्लैक इंसर्ट्स के साथ में। द सीट्स आर वेरी सपोर्टिव। आप मिडिल रो जो सीट है ऑन द अल्काज़ार वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आई टेल यू व्हाई। लेकिन डोर खोलते ही आपको एक बड़ा अपर्चर मिल जाता है, डोर का ओपनिंग मिल जाता है, विच मेक्स द एंट्री इनटू द कार इजी। सिर्फ स्टेप इन करना है मेरे को एंड आई एम इनसाइड द कार। ये बॉस सीट है, दिस वन, जो लेफ्ट में पीछे वाला सीट है मिडिल रो में, क्योंकि आपको यहाँ पे बॉस कंट्रोल बटन्स मिल जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। मुझे यहाँ का लेग रूम, नी रूम बढ़ाना है और यहाँ पे कोई पैसेंजर नहीं है, सिर्फ ड्राइवर और मैं हूँ, तो आई कैन जस्ट डू दिस एंड डू दिस। जो मेरा लेग रूम है, जो नी रूम है, उसको एक्सटेंड कर रहा है एंड बगैर किसी की हेल्प, बगैर ड्राइवर को बोले आई हैव दिस फॉर मी, तो मैं बन गया बॉस, ये बन गया बॉस सीट और ये बन गई बॉस गाड़ी। और एक चीज़ है इसमें, अगर आपको बॉस पूरी तरह बनना है तो आपको एक प्राइवेसी का भी मामला है, जो एक्सटेंड होता है या जो कंप्लीट करता है ये जो सन वाइजर है। तो बॉस को भाई प्राइवेसी भी है, धूप ना लगे, बॉस का स्किन खराब होगा। तो बॉस को लेग रूम मिल गया है, बॉस को प्राइवेसी मिल गया है, बॉस को आर्मरेस्ट मिल गया है, बॉस को हेडरेस्ट मिल गया है जिसमें यहाँ पे सपोर्ट भी है, तो द बॉस इज़ वेरी कंफर्टेबल। और बॉस को सीट में कूलिंग भी मिलता है ऑन द मिडिल रो, जिसका बटन यहाँ प्लेस किया हुआ है, ये मैंने ऑन करते ही आपको मिडिल रो का जो सीट कूलिंग है, वेंटिलेशन है, वो मिल जाता है। और बॉस को अंडर थाई सपोर्ट चाहिए ज़्यादा, तो ये यहाँ पे है, लेट मी शो यू ऑन दिस सीट, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो जो अंडर थाई सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए, दैट इज़ द फीचर। बॉस ने ये खोल दिया, ये खोलते ही
यू गेट अ ट्रे ओवर हियर जिसमें आप आईपैड लगा लो, लैपटॉप लगा लो, सो आई कैन जस्ट कंफर्टेबली इधर वॉच मूवी, डू माई वर्क, और आई कैन ऑल्सो हैव माई हेल्थ ड्रिंक ओवर हियर या कॉफ़ी। इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया और मैं आई एम गुड टू गो। तो बॉस को ठंडा करने के लिए सीट में कूलिंग है, लेकिन पीछे एसी के वेंट्स भी है, 2 एसी के वेंट्स हैं, और बॉस का जो मोबाइल है उसको चार्ज करने के लिए वायरलेस चार्जर भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो मिडिल रो में आगे तो आपको मिलता ही है, इसके साथ में आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर मिल रहा है, जस्ट स्लाइड द मोबाइल इन ओवर हियर और ये चार्ज करेगा। साथ में 2 आपके बॉस के कलीग्स होंगे, सेक्रेटरी और पीए, उनको चार्ज करने के लिए, उनके मोबाइल को चार्ज करने के लिए USB-C के 2 पोर्ट भी मिल जाते हैं यहाँ पे। जो थर्ड रो है वो भी मिल जाता है आपको ऑन द अल्काज़ार। और बॉस थोड़ा नाराज़ हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद, लेकिन फिर बॉस ऐसे बैठेगा तो फिर ये सीट क्या ही काम आए। आपको थर्ड रो में आपका अगर बॉस बैठा है, दूसरा बॉस बैठा है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे एसी के वेंट दे रहे हैं। ये एसी का वेंट्स है, ये मोबाइल चार्जर है और बॉटल के होल्डर्स है, और जो लाइट है, रीडिंग लाइट बोल दो या कैबिन लाइट बोल दो, वो यहाँ पे प्लेस है। लेकिन बॉस यहाँ नहीं बैठेगा, बॉस वहाँ बैठेगा, बॉस के जो पीए और सेक्रेटरी है वो यहाँ बैठेंगे। तो ये बॉस सीट्स नहीं है, ये नो बॉस सीट्स हैं। अगर साउंड सिस्टम की बात करें तो आपको बोस का जो किया का और हुंडई का प्रोप्राइटरी साउंड सिस्टम है वो आपको मिलता है विद 8 स्पीकर्स, एक प्रीमियम साउंड के साथ में सेंटर स्पीकर है, और जो 8 स्पीकर्स है वो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैबिन। इसके साथ में आपको जियो सावन का जो ऐप है वो भी इनबिल्ट है। इसके लिए आपको कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। आपको 3 इयर्स का ये जो हुंडई का ब्लू लिंक सर्विस है वो आपको मिल रहा है। सो दैट इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव। ये जो ब्लू लिंक का जो सिस्टम है, जो कि आपको वेदर बताएगा, कैलेंडर बताएगा, स्पोर्ट्स न्यूज़ बताएगा, व्हीकल डायग्नोस्टिक्स बताएगा। आपको एडास लेवल 2 के सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। यू गेट ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, यू गेट इमरजेंसी ब्रेकिंग, आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग मिल जाता है, रेड ट्रैफिक क्रॉस अलर्ट है वो आपको मिल जाता है। अगर कोई गाड़ी पीछे से आ रही है, आप डोर खोल रहे हो, कोई आ रहा है, तो यहाँ पे आपको वार्निंग दिखाई देगा। अगर न्यू अल्काज़ार की इंजन की बात करें, इसके ड्राइव की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो एज आई मेंशन्ड इन द इंट्रो, आपको 2 इंजन के ऑप्शंस मिल जाते हैं, पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल जो हम चला रहे हैं वो है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। इनका ट्राइड एंड ट्रस्टेड जो इंजन है, जो क्रेटा को पावर करता है, जो ऑल्सो वर्ना को पावर करता है, हुंडई वर्ना को, एंड द किया फैमिली ऑल्सो। इसमें आपको 160 PS ऑफ पावर मिल जाता है, 253 Nm ऑफ टॉर्क मिल जाता है। काफ़ी पावरफुल और टॉर्की इंजन है ये। के साथ में 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक का जो ट्रांसमिशन है वो आपको मिल जाता है। तो एक फॉर्मूला जो ये यूज़ करते आ रहे हैं ऑन द क्रेटा, ऑन द वर्ना, तो वो यहाँ पे मिल जाता है आपको। अगर आप डीजल ऑप्शन की बात करें तो वो भी 1.5 लीटर डीजल इंजन है। अगेन ट्राइड एंड ट्रस्टेड इंजन है, ट्राइड एंड ट्रस्टेड फार्मूला है उनका। उसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिल जाता है। सो जो DCT है वो है ये। एंड अगर आप सस्पेंशन की बात करें, हम एक बैड पैच पे गुजर रहे हैं, तो इंडिया का जो रोड है वो बैड पैच से भरा हुआ है, इसीलिए हम उससे स्टार्ट करते हैं। सस्पेंशन का मामला है वेरी वेल सॉर्टेड। हुंडई की गाड़ियाँ जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द सस्पेंशन हैज़ गॉट मच बेटर, द ड्राइव क्वालिटी हैज़ गॉट मच बेटर। और अल्काज़ार में भी आपको एक न्यू एज हुंडई का जो एक सितारा है, जो एक चमकू है, वो आपको दिखाई देगा। सो लॉट हैज़ चेंज्ड, एंड जो चेंजेस है वो आपको इमीडिएटली एविडेंट हो जाता है। अगर आप कंपेयर करें ओल्ड अल्काज़ार से भी, तो भी ये गाड़ी का जो ड्राइव फील है वो काफ़ी एक प्रोग्रेसिव है और एक कॉन्फिडेंट बूस्टिंग है। तो न्यू अल्काज़ार है, उसका जो लेंथ है, जो एक डायमेंशन है, वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन कॉर्नरिंग करने में का जो मज़ा है वो आपको क्रेटा वाला ही मिलने वाला है। यू हैव अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी अगर आप ड्राइव फील की बात करें क्रेटा में और इसमें। जो इसका एक कॉर्नरिंग का एबिलिटी है वो काफ़ी पॉजिटिव है अगेन। और यू हैव अ फन फैक्टर, जो इन्वॉल्वमेंट है ड्राइवर का वो एविडेंट है। और जो आप देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस, गाड़ी कहीं पे लग नहीं रही, सो दैट इज़ अ बिग प्लस अगेन। हुंडई की गाड़ियाँ तो ऐसी ही है, मतलब यू डोंट हैव एनी इश्यूज विद ग्राउंड क्लियरेंस, तो वो ही आपको एक सिग्नेचर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिल जाता है SUV वाला। 2760 mm का आपको व्हील बेस मिल जाता है, जो कि एक्सटेंडेड हुआ है एज कम्पेयर टू द ओल्डर अल्काज़ार।
एंड इसके साथ में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 200 mm का है, जो हेल्प करता है टू ग्लाइड ओवर बैड रोड्स एंड ट्रिकी कंडीशंस। लेकिन जो व्हील बेस बड़ा है वो हेल्प करता है इसके ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी में, जो एनहांस हुआ है। ये देखिए हम कितने गड्ढों में जा रहे हैं, एंड 200 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऐसे जो सिचुएशन है उसमें काम आता है। दैट इज़ व्हाट द 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको इस गाड़ी के साथ मिलता है वो आपको इसमें यूज़ होगा और हेल्प करेगा टू ग्लाइड ओवर। अगर आप सिटी ड्राइविंग कंफर्ट की बात करें, कन्वीनियंस की बात करें, तो अल्काज़ार आपको क्रेटा की तरह ही, क्रेटा के लेवल का ही कंफर्ट देगा, कन्वीनियंस देगा और एक ईज देगा। हम उदयपुर के एक मिक्स ट्रैफिक कंडीशन में जा रहे हैं, एंड द कार इज इजी टू ड्राइव, लाइवली फील हो रहा है, कंफर्ट का मामला है, कन्वीनियंस का मामला है, और एक ओवरऑल जो एक ड्राइव फैक्टर है वो काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट जो विजिबिलिटी है, जो गाड़ी का जो साइज है जो बड़ी है क्रेटा से, वो आपको महसूस नहीं होती। यू डोंट फील दैट पिंच कि ये बड़ी गाड़ी है। देन द क्रेटा इट गिव्स अ वेरी गुड ओवरऑल फील सिटी यूज के लिए, जहाँ पे आप रोज चलाने वाले हो मोस्टली सिटी कम्यूट्स के लिए। अगर कोई गाड़ी आपके ब्लाइंड स्पॉट में आ जाए तो ऑटोमेटिकली जो वहाँ पे वार्निंग का ट्रायंगल है वो ग्लो करेगा कुछ ऐसे। जस्ट ट्राइंग टू गेट अ कार, ये देखिए ये ऐसे, तो दैट मेक्स यू अलर्ट, दैट गिव्स यू अ वार्निंग कि भाई कोई गाड़ी है वो ओवरटेक करने जा रही है या वो आपके ब्लाइंड स्पॉट में है। दिस इज अ वेरी गुड फीचर दैट कम्स ऑन द अल्काज़ार। आपको एडास लेवल 2 का सेफ्टी फीचर मिल जाता है। लेन की असिस्ट जो सेफ्टी फीचर है वो चलता कुछ ऐसे। अब ये लेन लॉक हो गया है विद द रेड ऑन द कैमरा। अगर मैं लेन काटूं तो ये मुझे वापस लेके आएगा इनटू द लेन। ये मैं लेन काट रहा हूँ एंड इट गेट्स मी बैक इनटू द लेन, समथिंग लाइक दिस। तो ये है लेन की असिस्ट, बट यू हैव टू ऑलवेज कीप योर हैंड्स ऑन द स्टीयरिंग, दैट इज हाईली रिकमेंडेड। ये ड्राइवर असिस्ट फीचर है, ये ड्राइवर को रिप्लेस नहीं कर सकता। इट इज जस्ट फॉर योर असिस्टेंस एंड नॉट टू गेट द ड्राइवर आउट ऑफ द कार। 14.99 लाख से अल्काज़ार की प्राइसेस स्टार्ट होते हैं एंड दे गो अप टू 21 लाख्स। एक शोरूम है, पेट्रोल डीजल में आती है ये गाड़ी। और ये था हमारा फर्स्ट ड्राइव रिव्यू ऑफ द न्यू हुंडई अल्काज़ार, जो कि काफ़ी सारे फीचर्स, काफ़ी सारे चेंजेस आउटसाइड इनसाइड के साथ में आती है। ये सेफ्टी के फीचर्स, कंफर्ट के फीचर्स, टेक फीचर्स, इसका लुक सब कुछ बदला है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट में जाती है। 5 सीटर नहीं, 6 सीटर, 7 सीटर जो 5 सीटर क्रेटा है उसके साथ में। ये XUV7 है जो महिंद्रा की बेस्ट सेलर है। टाटा सफारी विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड सेलर। इसके साथ में जो MG की हेक्टर आती है, हेक्टर प्लस जो 7 सीटर है, 6 सीटर है, वो इससे कॉम्पीट करता है। बाकी सारे जो मॉडल्स हैं वो भी कॉम्पीट करता है। अगर आप देखें तो जो हैरियर है, जो वोक्सवैगन की टाइगोन है, जो स्कोडा की कुशाक है, वो भी कॉम्पीट करती है। लेकिन वो सब 5 सीटर है, वो डायरेक्टली कॉम्पीट करती है क्रेटा के साथ में। लेकिन ये गाड़ी आपको कैसे लगी, ये रिव्यू आपको कैसा लगा? क्या आप हुंडई की अल्काज़ार, न्यू अल्काज़ार लेना चाहोगे? डू लेट अस नो। या आप ओल्ड अल्काज़ार यूज़ कर रहे हो, ओनर हो, आपका क्या एक्सपीरियंस है आप बताइए कमेंट सेक्शन में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए हुंडई फैन से या फिर उससे जो एक 6 सीटर 7 सीटर गाड़ी लेना चाहता है, लेने की प्लान करता है, या ऐसे ही फॉरवर्ड कर दो भाई। जस्ट सेंड इट टू योर फ्रेंड्स, हेल्प अस, सपोर्ट अस। ये है हुंडई की न्यू अल्काज़ार और मैं हूँ रितेश मदोक, साइनिंग ऑफ फ्रॉम उदयपुर। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द विद अनदर वीडियो, विद अनदर रिव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।